आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। अपने शानदार अभिनय से सभी के दिलों पर राज करने वाले विश्व प्रसिद्ध अभिनेता प्रेमनाथ का जबलपुर से विशेष नाता रहा है। इसी के चलते जबलपुर पुरातत्व पर्यटन एवं सांस्कृतिक परिषद के सहयोग से हिंदी सिनेमा के महान कलाकार प्रेमनाथ के 98वें जन्म दिवस पर पीएसएम कॉलेज के प्रेक्षागृह में आज गुरुवार को प्रेमनाथ के जन्मदिन पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जहाँ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रेमनाथ ने नायक, खलनायक जैसी अनेक सुपरहिट फिल्मों में किरदार का सफल अभिनय कर जबलपुर को हिंदी सिनेमा में नई पहचान दिलाई है। वहीं हम आपको बता दें कि प्रेमनाथ को फिल्म फेयर एवं सिने गोल्ड पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आज गौरव का विषय है कि संस्कार धानी और हिंदुस्तान के हृदय स्थल के नर्मदा की माटी के पुत्र प्रेमनाथ जी की 98वीं जयंती मध्य प्रदेश शासन के पर्यटन विभाग द्वारा फिल्मोत्थान संस्थान के सहयोग से कराई जा रही है। निश्चित ही ये उस महान कलाकार के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिसने अपने अभिनय से पूरे देश के दिलों में अपना स्थान छोड़ा है। वो राज कपूर के साले तो बाद में हुए हैं, पहले रिश्तेदारी थी उनकी, और जब 23 साल की उम्र में राज कपूर जी किसी काम से रीवा आए थे, प्रेमनाथ जी ने दरवाज़ा खोला, बाजू में कृष्णा जी खड़ी थी। कृष्णा जी की उम्र उस समय 17 वर्ष थी और राज कपूर ने उसी समय शादी का प्रस्ताव दे दिया कृष्णा जी को, और बाद में शादी हो गई। प्रेमनाथ जी उनके साले हुए और प्रेमनाथ जी की शादी ताजमहल की अद्वितीय अभिनेत्री बीना राय जी से हुई। प्रेमनाथ जी ने अपने समय में जो गॉडफादर फिल्म, चंगेज खां, बॉबी, तीसरी मंजिल में जो अभिनय किया है, निश्चित भी आज लोग जो बोलते हैं वो उस समय के शताब्दियों के अभिनेता थे। ये शताब्दियों शब्द उसी समय से चला आ रहा है जब प्रेमनाथ जी थे, और इतने धार्मिक व्यक्ति थे। वो प्रतिवर्ष 1 महीने के लिए जबलपुर आते थे और नर्मदा तट पे, जलेर घाट तट पे वो एक घास फूस की कुटिया बनाते थे, उसमें बैठ के ध्यान करते थे और जबलपुर के नाट्य कलाकारों से मिलते थे, और जिन नाट्य कलाकारों से वो प्रभावित होते थे अपने साथ उनको बम्बई लेकर जाते थे और उनको फिल्मों में यथोचित स्थान दिलाने की पूरा प्रयास रहता रहा। उनके उस समय अभिन्न मित्रों में दिलीप कुमार जी थे, देवानंद जी भी थे। प्रेमनाथ जी के 2 सुपुत्र हैं, उन्होंने भी अपने के क्षेत्र में एक मिसाल कायम की। प्रेम किशन जी ने सलमान खान जी को लेकर गर्ल पिक्चर बनाई, और एजेस्टिया करके उनकी जो सिनेवेस्टिया कंपनी है लगातार सीरियल्स बनाती जा रही है। और निश्चित ही प्रेमनाथ जी को स्मरण करके यह शहर अपने आप को कृतज्ञ महसूस करता है। उन्होंने 1936 में एम्पायर टॉकीज ले ली थी। उस समय एम्पायर टॉकीज थिएटर था, वहाँ पे उनने नाटक भी किए। पृथ्वीराज कपूर जी के भी नाटक हुए उसमें, और बाद में उनने इस जिद पे ले ली कि ये अंग्रेजों को केवल प्रवेश मिलता है, और उनने इसलिए बोले सबसे पहले मैं प्रवेश करूंगा, और खरीद के ले लिया। और चूंकि कैंट बोर्ड का मामला था वो एम्पायर टॉकीज, बाद में उनकी वो स्मृति जबलपुर वासियों के अथक प्रयास के बाद भी जमींदोज हो गई, क्योंकि कैंट बोर्ड की नियमों के अनुसार वो किसी को दी नहीं जा सकती रही कैंट भूमि की जमीन। और जबलपुर के कलाकारों से मैं निवेदन करता हूँ, प्रेमनाथ जी जैसा अथक प्रयास करिए, कहीं ना कहीं सफलता आपको प्राप्त होगी। धन्यवाद। जादूगर एस के निगम। जो आज पीएसएम कॉलेज में के सभागार में जो वृत्त चित्र दिखाया गया है, वो निश्चित ही प्रेमनाथ जी के संपूर्ण जीवन को एक प्रतिबिंबित करता है और यहाँ के युवाओं को प्रेरणा देता है। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कैरेक्टर्स में जो अभिनय किया है, वो निश्चित ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उस डॉक्यूमेंट्री को देख के राज कपूर जी ने, शम्मी कपूर जी ने, देवानंद जी ने, दारा सिंह ने जो अपने कमेंट्स दिए हैं, वो निश्चित ही उनकी ऊंचाइयों को बहुत ऊपर ले जाते हैं। और ये वृत्तचित्र उनके छोटे सुपुत्र मोंटी नाथ जी द्वारा बनाया गया है। वो स्वयं आने वाले थे, परंतु कुछ स्वास्थ्य कारणों से जबलपुर नहीं आ सके। धन्यवाद।